हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं मेगा मीडिया बिहार के फाउंडर हम्माद हैदर भाई। हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर फिलहाल आप अश्लीलता देख रहे होंगे। रणवीर इलाहाबादिया ने माता पिता के पवित्र रिश्तों को जिस तरीके से तार तार किया है, या इसके अलावा समय रैना के प्रोग्राम में इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जिस तरीके से जो डार्क जोक के नाम पर जिस तरीके से अश्लीलता फैलाई जाती है, इसके अलावा सोशल मीडिया पर और भी जो लोग अश्लीलता फैलाते हैं उस पर बातचीत करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं हम्माद हैदर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई, आपने मुझे बुलाया, अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूँगा हम्माद भाई, आप देख रहे हैं जिस तरीके से रणवीर इलाहाबादिया ने माता पिता का जो पवित्र रिश्ता होता है उसको जिस तरीके से तार तार किया गया, इसके अलावा इंडियाज़ गॉट टैलेंट नाम से जो शो चलता है उसमें जिस तरीके से अश्लीलता फैलाई जाती है, जो फूहड़ता फैलाई जाती है, आपको क्या लगता है कि ये हमारी सोसाइटी के लिए क्या ख़तरनाक है या नहीं है, या इसे एक तरह से मान लिया जाए कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है जो कुछ किया जा रहा है? सर नहीं मुनव्वर भाई, ऐसा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे जो चीज़ें आज हो रही है, आप जो कह रहे हैं कि डार्क जोक या इस तरह की चीज़ें, कंटेंट, इस तरह कंटेंट जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक एग्जांपल रणवीर इलाहाबादिया आप ले रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें वायरल हो गई। इसके अलावा भी दीगर कई इनकी नंबर्स जो हैं, अगर हम काउंट करें तो वो अनकाउंटेबल हैं। लोग अनकाउंटेबल नंबर्स में लोग इस तरह के जोक्स बना रहे हैं या इस तरह के कंटेंट को सोसाइटी में दे रहे हैं, और जो लगता है कि इसको रोकने की ज़रूरत है। इस पर बात अगर बहुत पहले हो चुकी होती, आज से 5-7 साल पहले अगर बात हो चुकी होती, तो मेरे ख्याल से लोग इस तरह की हिम्मत नहीं करते कि सोसाइटी में इस तरह की गंदी चीज़ों को फैलाया जाए। मेरे ख्याल से अब नाम किसी का क्या लें, किसी को मतलब किसी का भी नाम लेना एक तरह से ये कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं भाई इनको टारगेट किया जा रहा है, वैसे ऐसे वैसे किया जा रहा है। मेरे ख्याल से एक करीम नाटी है जी, करीम नाटी के जोक्स को भी अगर उस टाइम में लोगों ने उसकी मुखालफत की होती तो मेरे ख्याल से इस तरह से जो ओपनली आज बात हो रही है वो नहीं हो रहा होता। कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को लेकर अगर अवेयर हो जाते पहले ही, तो आज आपके बच्चे जो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें उनके फीड पर नहीं आ रही होती। बात होने में बहुत देर हो चुकी है। अभी प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, क्या हो रहा नहीं हो रहा, अच्छे अच्छे लोग बोलने लगे, सेलिब्रिटीज़ बोलने लगे इनके खिलाफ। अगर ये आवाज़ पहले काश उठ चुकी होती तो मेरे ख्याल से बहुत पहले सोशल मीडिया पे जो चीज़ें परोसी जा रही हैं, वो कंटेंट के नाम पे छोटा छोटा क्लिप भी आजकल जो रील्स शॉर्ट्स वगैरह बनाया जाता है, अच्छी चीज़ों को ऐसा लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म जो भी हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो अच्छे कंटेंट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको वो दर्द मालूम होगा, हम बखूबी हम उस पर बात करेंगे। सर, आप मुझे बताएं कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी मान करके इस तरीके से वल्गैरिटी फैलाना ठीक है क्या, या ये कहा जाए कि ठीक है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, गाली देना भी उसी में शामिल है, हम जो कुछ कर रहे हैं हमारी मर्जी है भाई, कह सकते हैं क्या ये? नहीं, तो आपकी मर्जी है तो आप अपने बंद कमरे में कीजिए ना, फिर सार्वजनिक और वो क्या कहते हैं पर्सनल फिर क्या रह गया? आप जाकर के पार्क में किसी को गाली बोल के देख लीजिए। ये तो करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, कहीं भी जाकर के इस तरीके से कंटेंट बनाते हैं। तो फिर सोसाइटी का जो फॉर्मेशन है या सोसाइटी का जो ढांचा है तो फिर किस लिए है? तो ख़त्म हो जाना चाहिए, उस पर बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर इतना ही अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे आप कुछ भी बोलेंगे या कुछ भी करेंगे, प्रैंक शो वगैरह आजकल जी अलग अलग हेडलाइन के साथ आप देखेंगे फेसबुक पे चलता है, यूट्यूब पे चलता है, थंबनेल कुछ और होता है, कंटेंट कुछ और होता है, इतना मतलब वाहियात कंटेंट होता है जो चलाया जा रहा है प्रैंक के नाम पे भी। तो अगर वही करना है तो भाई फिर सोसाइटी मतलब एक सभ्य समाज की कल्पना जो हम लोग करते हैं, क्यों करना सभ्य समाज की कल्पना? हमको तो ये जानना है कि जो कंटेंट आप परोस रहे हैं, कल को क्या आने वाले फ्यूचर में आप अपने बच्चों के साथ वो बैठ के देख पाएंगे? नहीं, ऐसा होता ना, ज़ेंजी है तो ज़ेंजी जैसे एक शब्द है कोई, हाँ। भाई उसी में उसको मजे है ना। क्या चोचला है ज़ेंजी क्या है भाई? यही तो लोग कह रहे हैं कि भाई इससे भाई आज़ादी कर रहे हैं हम लोग, मजे ले रहे हैं, जिंदगी है हमारी है, कर सकते हैं हम, कहते हैं। तो तुम आप अपने मजे कीजिए ना। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, वेस्टर्न कल्चर तो यहाँ है नहीं। अगर वेस्टर्न कल्चर को ही अडॉप्ट करना है तो इंडिया रहा कहाँ? जो आप कहते हैं कि सभ्यता संस्कृति, तो वो चीज़ें यहाँ रही कहाँ? जो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा धार्मिक आस्था मतलब धर्म में आस्था रखने वाले लोग इंडिया में ही बसते हैं। बिल्कुल। फिर चीज़ें रही कहाँ? आपको अगर वही सब चीज़ करना है तो ज़ेंजी वो सो कॉल्ड आप जो कह रहे हैं, जी तो अगर वही चीज़ें करनी है तो भाई चली जाए ना। बहुत सारे मतलब 200 से ज़्यादा। अच्छा, एक बात बताइए, मुल्क है और ये करेंगे क्यों नहीं? आप मुझे बताइए। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो लड़कियां जो है उनका आप देखिएगा वो नग्नता फूहड़ता फैलाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे हैं। नाम लेना भी उचित नहीं है। चलिए, उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा भाई इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो इनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं,
तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं तो आखिरकार हम लोग ही फॉलो कर रहे होंगे ना। देखिए, नेगेटिव चीज़ें लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और जो मेरा अपना मानना है कि लोगों को लगता है कि अगर कोई कुछ पॉजिटिव कंटेंट दे रहा है तो वो ज्ञान की बात कर रहा है। अरे छोड़ो, हटाओ यार, उसको कितना देखेंगे, यही सब चीज़ बचपन से सुनते आ रहे हैं। ज़्यादा जल्दी बोर हो जाते हो। जल्दी बोर हो जाते हैं। उनको इंटरटेनमेंट के लिए वो इंटरनेट पे आते हैं। तो इंटरटेनमेंट के नाम पे पहले लोग गाने सुनते थे, मूवीज़ देखते थे, ऐसी चीज़ें होती थी, और कपिल शर्मा का शो वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें लोग देखते थे, या रियलिटी शो वगैरह का यूट्यूब पे कट होता था, या अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है उस पर जाके लोग इंटरटेनमेंट के लिए वो देखते थे। बिल्कुल। लेकिन चूंकि क्या कहिए, मतलब लोगों की भी सोच को क्या कंडेम किया जा सकता है कि मतलब ऐसी चीज़ें जब स्क्रॉल वॉल पे आती हैं, अगर बंद कमरे में हैं आप, फ़ोन लेके स्क्रीन को देख रहे हैं, तो लगता है कि नहीं, 1 सेकंड रुक करके देख ही लेना चाहिए। मतलब ऐसा। अच्छा, तो वही तो मिलियन फॉलोअर्स है, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपके फॉलोअर्स होंगे खूब से खूब 50,000 के करीब। नहीं, उतना भी नहीं है भाई। हाँ, उतना भी नहीं है। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से प्लेटफॉर्म पे गया, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब जब मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, करोड़ों में कमाई होती है, तो आप एक बात बताइए, कोई पढ़ लिख करके भी उतना नहीं कमा पाते हैं। आप देखिए ना, ज्यादातर जो इन्फ्लुएंसर के नाम पे लोग जो, हाँ जी, इन्फ्लुएंसर के नाम पे इनके पास आप देखिए कार वगैरह है, थार इनके पास है, तो भाई ये क्यों नहीं करेंगे? आपको लगता है कि क्या पढ़ाई की जो वैल्यू है, क्या इन लोगों की वजह से कम हो गई है? ये क्या कह सकते हैं? गवर्नमेंट को जो है ना, जो आप कह रहे थे कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, तो हमको लगता है कि गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को सोचना चाहिए लेकर के कि क्या कहीं ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के यूथ को एजुकेशन से दूर करने का एक प्री प्लान्ड चीज़ें चल रही है, क्योंकि इंडिया जो है युवाओं का देश है। बिल्कुल। तो यहाँ के यूथ को ही बर्बाद कर दो, यूथ को ही हो सकता है सोचिए समझी एक साजिश हो। तो गवर्नमेंट को इस दिशा में भी सोचना चाहिए। हमको लगता है कि उस दिशा में गवर्नमेंट ने सोचा भी। हाल के दिनों में टिकटॉक को बैन किया जी। टिकटॉक को बैन करते ही इंस्टाग्राम ने उसका फायदा उठा लिया, रील्स का वो उन्होंने लॉन्च कर दिया, यूट्यूब ने शॉर्ट्स लॉन्च कर दिया, फेसबुक ने रील्स लॉन्च कर दिया, फेसबुक ने कर दिया। तो जहां एक तरफ सरकार ने कोशिश तो की, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान हो गया। उससे ज्यादा एक तो पहले तो लोग एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे, मौज टाइप इस टाइप का कोई ऐप था। अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि टिकटॉक दोबारा इंडिया में आने की मतलब कोशिश में, फिराक में है। इलन मस्क का कुछ है मामला, वो शेयर खरीद रहा है उसमें, वो इंडिया में लॉन्च करेगा फिर। तो इस तरह से यूथ को एक तरह से बदनाम करने की साजिश हो, बदनाम नहीं, बर्बाद करने की, हाँ सॉरी बर्बाद करने की साजिश हो सकती है क्या? बिल्कुल साजिश हम कह सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप अगर जो कंटेंट बनाते हैं, अगर आप उस कंटेंट में अगर टाइटल पर या थंबनेल पर मर्डर शब्द लिख दें, मौत लिख दें, अभी आप प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो उसी पर मैं आ रहा हूँ, तो आपका जो कंटेंट है उसको रोक दिया जाता है, लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, अलग अलग तरीके रीच गिरा दिया जाता है, या फिर उसे हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। और इस तरह के जो वल्गर कंटेंट है, नग्नता है, फुहड़ता है, गाली है, उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है। प्लेटफॉर्म इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आपको नहीं लगता? प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा जिम्मेदार तो यही मैंने कहा ना कि ये हो सकता है कि इंडिया के यूथ को बर्बाद करने की साजिश है। प्लेटफॉर्म ही इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए जिम्मेदार है कि भाई एक सेगमेंट है हमारा, हम सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही है हम लोग स्टोरी टाइप कवर करते हैं, बनाते हैं और डालते हैं। हमारा वीडियो 5 मिनट होता है, कभी 10 मिनट होता है, कभी 15 मिनट, 20 मिनट। टाइम लिमिटेशन हमको लगता है ना आप करते हैं ना मैं करता हूँ। बिल्कुल। तो जो चीज़ें हैं एग्जैक्टली वो दिख जानी चाहिए, ऐसा हमारी कोशिश होती है। जी। अभी हाल के दिनों में एक मर्डर हुआ जी, सॉरी मर्डर बोल रहे हैं, शायद इस वीडियो को भी हो सकता है कि इस वीडियो को भी डिमोनेटाइज कर दे। ये दोगलापन है यूट्यूब का और फेसबुक का, दोगलापन है। क्रिएटर सपोर्ट के नाम पे आप कुछ भी कर रहे हैं, न्यूडिटी को प्रमोट कर रहे हैं, वल्गर से बढ़कर। मतलब हम खुद अगर मान ली कहीं जा रहे हैं भाई, एक छोटा सा वीडियो बना करके एक सॉन्ग का कुछ सेकंड लगा करके इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं तो हज़ारों में व्यूज़ जा रहे हैं। अच्छा, हद तो ये है कि उस वीडियो में अगर लड़की दिख गई है तो साला वो तो और भी और ज़्यादा वायरल हो जाता है, और ज़्यादा वायरल हो जाता है। ये क्या है, ये सब क्या है? इसके यही तो पूछना चाहता हूँ मैं आपको कि क्या ऐप्स का ये जो दोगलापना है, क्या सिर्फ और सिर्फ जो कंटेंट क्रिएटर है उन पर ही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, या इन पर भी कुछ अलग से इनके लिए भी कुछ बनना चाहिए? इनके लिए ही बनना चाहिए। कंटेंट क्रिएटर पे कानूनी कार्रवाई तो बाद की बात है। अगर ये इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे तो वो चीज़ें सोसाइटी में जहर नहीं बोएगी, जहर नहीं घोलेगी, या मतलब जो हमारे यूथ हैं उनके जहन को ख़राब नहीं करेगी। जो एक कहते हैं कि मतलब
पॉर्न साइट्स को आपने बैन कर दिया। पॉर्न साइट्स से ज्यादा खतरनाक काम तो ये लोग कर रहे हैं। ये तो धीरे धीरे जहर दे रही है ना। लोग कुछ दिनों पहले हमारे एक कंटेंट क्रिएटर से बात हो रही थी जी, वो कह रहे थे कि यूट्यूब और फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म माफियाओं का अड्डा है। अच्छा, ये ऐसे कंटेंट क्रिएटर का सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर, इनका एक ग्रुप होता है। अच्छा, जो लोग अपने हिसाब से ट्रेंड सेट करते हैं कि यूट्यूब पे क्या चलाना है, क्या ट्रेंड करवाना है, फेसबुक पे क्या ट्रेंड होना है। तो वही बात जो अभी आपने कहा कि यूथ को एक तरह से बर्बाद करने की साजिश है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी तरह से हुई पूरी कोशिश की जाती रही होगी या की जाती है? वो तो की ही जाए, आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं सारी चीजें, जो दिल में आ रहा है उसी को सेट कर दिया गया। मेरे ख्याल से अभी हम लोग रणवीर इलाहाबादिया की बात शुरू किए थे हम लोग। जी जी। तो अच्छे अच्छे जो कॉमेडियन हैं उन्होंने कमेंट किया है जी कि भाई ऐसे लोगों को तो भाई जेल में होना चाहिए। तो कॉमेडी का सेंस ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी डार्क कॉमेडी ये वो दिस कुछ भी करके रख दीजिएगा। माँ बाप के बारे में ऐसा कमेंट कर देते हैं। वो उस शो में एक लड़की भी है, जी जी जी, वो अपूर्वा मखीजा नाम है उनका। नाम भी हम लेना पसंद नहीं करेंगे भाई, इतना गंदा गंदा बात करती है वो नाम लेने लायक नहीं वो लड़की। तो आप इस टाइप की हजारों लड़कियां हैं जो सोशल मीडिया पर नग्नता फैलाती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया ही इनको प्रमोट करती है। अब मिलियन पे इनका व्यूज होगा, मिलियन पे उनके फॉलोअर्स होंगे, तो फिर क्या होगा? जाहिर से वो तो उनको एक तरह से सपोर्ट मिल जाता है, हम ही लोग देख लेते हैं ना ज्यादा से ज्यादा। अब तो ऐसा हुआ है कि इसको लोगों ने सोसाइटी में भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। जी, बाप अपने बेटी को, माँ अपने बेटी को, मतलब कंटेंट के नाम पे, फेमस होने के नाम पे, क्योंकि वही आपने कहा था कि थार है, बंगला है, कार है, तो उसके लिए ये लोग भी, अब माँ बाप भी अपने बच्चों को रील्स में नचवा रहे हैं। आपने माँ का शब्द इस्तेमाल किया और माँ के बारे में आपने कहा, एक पता नहीं वो हकीकतन माँ बेटा है या नहीं मालूम है, लेकिन एक रील बहुत वायरल होता है माँ बेटे के दरमियान में जो पवित्र रिश्ता है उसको तार करते हुए नजर करता है। इन चीजों को लोगों को कंडेम करना चाहिए भाई। और पता है, हमको लगता है कि जितने लोग उस वीडियोस को देख रहे हैं ना, उसमें से अगर आधे लोग भी या 25% लोग भी अगर रिपोर्ट मारे वैसे कंटेंट पे, तो हमको लगता है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अच्छा, आपने रिपोर्ट मारने की बात की, हालांकि आप उस तरह के वीडियोस के नीचे आप देखिएगा तो कई सारे कमेंट होते हैं जो वो कहते हैं कि ये गलत है, इस तरह के कंटेंट नहीं आने चाहिए। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब इस तरह के कमेंट वो कर रहे हैं तो क्या फेसबुक का, यूट्यूब का, ये जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, क्या उनका कोई तरीका नहीं है कि इस तरह की चीजों को वो देख रहा है कि ये हम क्या कहें शुरू में, क्या होता है ये दोगलापना है फेसबुक और यूट्यूब का। उनका सारा रूल रेगुलेशन अच्छे क्रिएटर पे लागू होता है। जो न्यूडिटी को प्रमोट कर रहा है वहां उसका कोई पॉलिसी और रूल्स नहीं अप्लाई होता है। बोले ना, अभी आप कपड़े खोल के नाचने लगिए, वीडियो तुरंत वायरल हो जाएगा। ये बात हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं, आप अभी उस पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी फिलहाल जो है, जैसे डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर के नाम पर जिस तरीके से हम लोगों को चीज़ें परोसी जा रही हैं, मैं उन पर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या गाली गलौज से ही कॉमेडी होती है या उनके अलावा भी कॉमेडी किया जा सकता है? ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे। सुनील पॉल है, कपिल शर्मा है, और 2-4 नाम और लीजिए। जाकिर खान है, और लीजिए। और कई सारे लोग हैं, नाम भूल रहा हूँ, बस चेहरे से पहचानता हूँ। इन लोगों ने कब गाली इस्तेमाल किया? आपने नहीं देखा कॉमेडी? देखा है ना जी। राजू श्रीवास्तव जी का नाम, राजू श्रीवास्तव लेजेंड है भाई, कॉमेडी के लेजेंड है बिल्कुल। उनके बिना तो शायद ही कॉमेडी, मतलब इंडिया में तो कम से कम, इंटरनेशनल तो हम कह ही सकते हैं, इंडिया में भी तो अधूरी है उनके बिना। बिल्कुल। उन्होंने कौन से गाली का इस्तेमाल किया है? जी, मैंने कहा ना कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, जब कैरी मिनाटी जैसे लोगों ने शुरू किया था गाली गलौज, उस वक्त अगर सोसाइटी ने ऐतराज़ कर दिया होता तो ये दिन हमको नहीं देखना पड़ता। अब ऐसा है कि सदन में इन चीज़ों पे बात हो रही है। जी बिल्कुल, आवाज़ उठी है कि मतलब OTT पर अब इस तरीके से कुछ किया जाए कि इस तरीके से जो वल्गर चीज़ें लोगों के सामने पेश की जाए। आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे जाके देखिए, उनका जो कंटेंट का थंबनेल होता है, या किस तरह के वेब सीरीज वगैरह या शॉर्ट मूवी वगैरह बनाया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि पॉर्न से ज़्यादा खतरनाक वो है? आप तो OTT की बात कर रहे हैं, यूट्यूब पर ही प्रैंक के नाम पर जो चीज़ें हो रही हैं, ये प्रैंक के नाम पे यूट्यूब पे हो रही है, फेसबुक पे कुछ से कुछ आ रहा है, वो छोटा छोटा क्लिप कट करके कहीं से कहीं डाल रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई वैसा कंटेंट? कहाँ से आ रहा है? क्या वो पॉर्न को बढ़ावा नहीं दे रहा है? कुछ दिनों पहले तक तो फिल्म इंडस्ट्री बदनाम था जी,
अब तो फिल्म इंडस्ट्री की भी चीज़ें दिखनी बंद हो गई है प्लेटफॉर्म्स पे। बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री क्या कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो भी नहीं दिख रहा है लोगों को। ये निगेटिव कंटेंट इतना घर कर चुका है या इतना जगह ले चुका है। आप बिहार में हैं, अगर इस पर बात नहीं करेंगे तो कहेंगे कि भाई बिहार में रह करके भोजपुरी इंडस्ट्री पर बात नहीं होगी तो फिर गलत हो जाएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री की जो शुरुआती वीडियोस हैं, अभी जो बीजेपी के नेता हैं उनके भी कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल है, कई सारे गाने हैं जिनको सुनने के बाद अभी आज ही सुबह मेरे स्क्रॉल पे आ गया हुआ, अब मैं ट्विटर खोला हुआ था, कुछ लोगों ने उनको डाल दिया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में भी इसी तरह की वल्गैरिटी पहले से फैलाई जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर क्यों नहीं रोक लगी है? काउंटिंग के दिन है ना, एबीपी न्यूज़ या कोई चैनल होगा जी, उस पे वो साहब थे जी, प्रोग्राम में लाइव थे, दिल्ली विधानसभा चुनाव का काउंटिंग चल रहा अच्छा, था। हाँ हाँ हाँ। तो एंकर ने, कोई मिसेज थी, उन्होंने पूछा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है आप भी हो जाएं जी। तो उन्होंने गाना गाया था। तो हमको लगा कि भाई हद आदमी है यार, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है और भोजपुरी गाना गा रहा है। और मतलब आदमी की ज़िंदगी में सीरियसनेस भी होना चाहिए कि आपको अगर कोई ये कह रहा है कि आप भी दावेदार हो सकते हैं या हो सकता है कि बीजेपी आपको मुख्यमंत्री बना दे, तो वहाँ पे आप बैठ के गाना गा रहे हैं। मतलब सरकार चलाना है कि नहीं, कॉमेडी करना है या फिल्म बनाना है वहाँ बैठ करके? सीरियसनेस ज़िंदगी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मतलब ऐसे क्या कमेंट करें आप? तो थोड़ा बहुत खैर चीज़ें ठीक हो रही है, लोगों ने इतना कंडेम किया है कि जो कम से कम अब जो फिगर हैं भोजपुरी के जी, तो वो लोग थोड़ा बहुत ठीक ठाक अपने आप को कर रहे हैं। अब छोटे मोटे जो नए लड़के आ रहे हैं उनको वायरल होने का शौक है, तो वो लोग अब उस टाइप के कंटेंट बना रहे हैं। हैं। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, मुझे आप ये बताएं कि सरकार को क्या करना चाहिए ताकि इस तरह की जो है, जो फूहड़ता है, नग्नता है, हमारे समाज में ना फैले और आगे जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जिसे फ़िलहाल जो जेन के नाम से जाना जा रहा है, उनको भी नुकसान ना पहुँचे, उनकी भी आज़ादी पर कोई ठेस ना हो और हमारी जो सोसाइटी, हमारी संस्कृति वो भी बची रह जाए। क्या कर सकते हैं अभी? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमने कहा पहले ही, कंटेंट क्रिएटर से ज़्यादा ज़रूरी है इन प्लेटफॉर्म्स पे कार्रवाई की जाए। इनके पॉलिसीज़ को ये कहा, मतलब पॉलिसी मेकर को ये कहा जाए कि आपको हमारे कंट्री में हमारे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। हमारे कल्चर और हमारी सभ्यता के साथ छेड़छाड़ करने की इजाज़त आपको नहीं दी जाएगी। अगर आप हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को अगर आप किसी भी तरह से डैमेज करने की कोशिश करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। तो उस टाइप के रूल्स बनने चाहिए जो ऐसे कंटेंट को प्रमोट ना करे। जब आप, जैसे अभी हमारे ही व्यूज़ नहीं जाते हैं तो हमारा दिल करता है भाई कि छोड़ दे काम। तो वैसे कंटेंट पे जब व्यू नहीं जाएंगे, लोग जब देखेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिक है कि वो फ्रस्ट्रेट होकर के वो काम छोड़ देंगे। तो फिर तो रोजी रोटी पे लात पड़ जाएगी ना फिर भाई। और इतने ज़माने से दुनिया चल रहा है भाई, सदियों से, मतलब करोड़ों साल से दुनिया चल रहा है। लोग आए गए, बहुत सारा तरीका है ना कमाने खाने का। क्या आपका घर नहीं चल रहा है? आपके व्यूज़ नहीं आ रहे मिलियन में, आपका घर नहीं चल रहा है? चल रहा है। मेरा घर नहीं चल रहा है। क्या हमारे पास लाइट कैमरा नहीं है? हम नहीं बना सकते थे? तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। लिमिटेशन भी लगना चाहिए, ड्यूरेशन, कि एक फ़ोन पे अगर कोई आदमी कंटेंट कंज्यूम कर रहा है तो कितना घंटे मोबाइल देख रहा है, कितना घंटे यूट्यूब देख रहा है, फेसबुक देख रहा है। इन ऐप्स पे कम से कम थोड़ा एक लिमिटेशन हो जाए कि भाई 2-4 घंटा ही चले। मतलब ऐसा होता है कि स्क्रॉल करते गए 2 घंटा 3 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ये अच्छी बात है, वाकई आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई फेसबुक पर हमने अगर 2 घंटा समय बिता दिया, चाहे वो रील देख करके हो कुछ ऐसा, तो कम से कम कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए। सही बात है। लोगों को दोबारा अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि, मतलब ऐसा लोग कहेंगे कि फिर तो यह मतलब आज़ादी के खिलाफ है। ज़िंदगी तुम्हारी बर्बाद होने के कगार पे है। कल का खाना कहाँ से इंतज़ाम होगा उसका कोई फिक्र नहीं है। तो अगर सरकार थोड़ा बहुत अगर इन चीज़ों पे पहल करे तो हमको नहीं लगता है कि कोई आज़ादी में खलल है। अच्छा, सोशल मीडिया पर सवाल मैं और थोड़ा सा एक कर लेना चाहूँगा आपसे। मैं सोशल मीडिया पर एक बात आप देखते भी होंगे, आप कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि 1.5 GB वाला जब से हुआ है मामला, दिन में 1.5 GB या डेटा फ्री वाला जो सिस्टम हुआ, इसकी वजह से भी कुछ नुकसान हुआ है क्या? लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान है, बड़ा नुकसान हुआ। फ़ायदा भी है या नहीं है, ये भी बता दें आप। फ़ायदा तो मेरे ख्याल से फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है।
जब से 1.5 GB मेरे ख्याल से जितना हमको ज़रूरत थी ना, वो 1 GB महीना वाला या 1.5 GB 2 GB महीना वाला, वो ठीक ठाक मेरा व्हाट्सअप फेसबुक स्क्रॉल हो जाता था। लेकिन अब 1.5 GB पर डे का कम पड़ने लगा है। तो नुकसान तो बहुत हुआ है, मतलब वही जो पढ़ाई से लोग दूर हो गए हैं। लोग बोलते हैं कि वैकेंसीज़ नहीं आ रही, ठीक है, एक पहलू ये है कि वैकेंसी नहीं आ रही, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। 10 दिन से 15 दिन से तो हम वीडियो एडिटर खोज रहे हैं, कोई लायक आदमी मिल जाए भाई। अभी बीते दिनों आपसे बात हुई कि कटिहार में एक लड़का चाहिए जो कंटेंट लिख पाए जी। तो लायकमंद आदमी तो होना चाहिए, खाली ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री जमा करने के कागज का टुकड़ा जमा करने से थोड़ी होगा। आपको नालायक बनाया इस सिस्टम ने, मतलब ये जो इकोसिस्टम है सोशल मीडिया का या इंटरनेट का। थोड़ा बहुत फायदा हुआ, जैसे एजुकेशन फील्ड में बहुत ज्यादा क्रांति आ गई। जैसे लॉकडाउन के बाद एजुकेशन फील्ड की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ज्यादा तो क्रांति आ गई भाई। इसकी वजह से बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब इलाके में जो है इंटरनेट पहुंचा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी ऐप से पढ़ रहे हैं। तो इस पर आपको नहीं लगता इसका फायदा भी तो है कुछ ऐसा? कहाँ पे फायदा, मतलब फायदा का कोई एग्जाम्पल भी तो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए भाई, गरीब बच्चे पहले नहीं पढ़ते थे, नहीं तो अभी भाई अब मान लीजिए ऑफलाइन पढ़ने के लिए वो जाते हैं तो अच्छा खासा पैसा खर्च होता ना। लेकिन अगर अभी की बात करें तो आप ऑनलाइन बैठ करके 4000 5000 में नीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फायदा नहीं लग रहा आपको? कितने लोग सक्सेस कर रहे हैं? अब सक्सेस रेट भी अच्छा खासा है ना। आप देखिए तो सही, अगर सक्सेस रेट नहीं होता तो इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो चल रहे हैं कहाँ से चलते? अगर मान लिया कि यूपीएससी में 700-800 हज़ार वैकेंसी जो भी थी, उसमें से कितने लोगों ने कहा कि हम इंटरनेट से पढ़ करके, मतलब सिर्फ इंटरनेट से पढ़ करके आए हैं? कुछ लोग तो हैं, कह रहे हैं भाई, है तो एक नहीं, ठीक है, वो आपको रेफरेंस के लिए काम आ रहा है। हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, एआई का दौर है, हम खुद अपने क्रॉस वेरीफाई करते हैं। जी जी। तो ऐसा कह दें कि नहीं, बहुत पूरा स्क्रिप्ट भी हम उसी से लिखवा रहे हैं, फिर ऊपर वाले ने बुद्धि क्यों दी थी, हम पढ़े क्यों थे? मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि फायदे कम है, नुकसान ज़्यादा है। मेमोरी लॉस हुआ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। चीज़ें मुझे पहले ज़्यादा याद रहती थी, आपसे कई 3-4 महीने से तो ज़्यादा इंटरेक्शन है। जी जी। कई बार आप बोलते हैं कि भाई वहाँ जाना है तो बता दीजिएगा, मतलब भूल जाते हैं भाई। वो स्क्रॉल करते रहे, कुछ चीज़ें वहाँ दिख गई, जहन वहाँ चला गया, ये भूल गए कि पीछे हमने कमिटमेंट किया था। तो नुकसान सोशल मीडिया का फायदा है, लेकिन मतलब जितना नुकसान है उतना फायदा तो नहीं है। एक मान लीजिए अगर 100 बच्चा है, 100 बच्चा में से अगर कोई 100 बच्चा गांव देहात का, आप कह रहे हैं कि गांव देहात के बच्चों ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, कम पैसे में मतलब अच्छा कंटेंट मिल जा रहा है, स्टडी मटेरियल मिल जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि अगर मान लीजिए परसेंटाइल है तो कितने परसेंटेज बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं एक्चुअल में। हम अपने ही गांव की अगर बात करें तो हमको नहीं लगता कि जो मेरे गांव में जो लोग रह रहे हैं तो 2 4 5 10 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो किसी भी एजुकेशनल ऐप से सब्सक्रिप्शन लिए हुए होंगे। लेकिन मोबाइल तो सबके पास है। अगर 1000-2000 बच्चों में अगर 5 ही बच्चे के पास सब्सक्रिप्शन है, ये फ़ायदा कैसे हुआ? मोबाइल है लेकिन सबके पास, मोबाइल तो सबके पास है, डेटा सब यूज़ कर रहा है। आजकल तो वो अनलिमिटेड वाला भी सिस्टम है। तो हमारे पास ही नहीं है, सिर्फ ये मसला है, पैसा हमारा कम पड़ जा रहा है। तो आज तक लेता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो बातें कही हैं हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को भी समझ में आ जाए, क्योंकि लोग जो हैं आपका कंटेंट, मेरा कंटेंट देखने से ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि ये खूब से खूब अगर इस पे व्यूज़ आएंगे तो 100 से 200 व्यूज़ आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन जो भी 100 या 200 लोग देख रहे हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आप भी इसको लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि कुछ अच्छे कंटेंट जो हैं लोगों तक पहुँचे, जो काम की चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचे। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।